बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया में आलम इस्लाम के मारूफ स्कॉलर जनाब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का इंतकाल हो गया। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने लाखों करोड़ों ज़िंदगियों पर अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी तक़रीर के ज़रिए और अपनी फ़िक्र के ज़रिए बेइंतहा असरात मुरतब किए। उनकी तहरीरें अपने अंदर मानी का एक जहाँ लिए होती थीं और उन्होंने जिस अंदाज से लोगों की जहन साजी की और लोगों के जहनों को बदलने में किरदार अदा किया, बिलाशुबा वो एक ऐसा है कि जिस पर उनकी जितनी तारीफ़ की जाए और उनकी सलाहियतों को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने ऐसा लिटरेचर मुरतब किया जिसने जवान जहनों को और दिमागों को उनकी जानब मायल करने में बड़ा किरदार अदा किया और खुसूसन असर हाजिर के मसाइल पर उनकी जो तहरीर थी और उनकी जो गिरफ्त थी और खुसूसन अपना उनका जो अंदाज फ़िक्र था, उसका इजहार अपने जिस कलम के साथ उन्होंने किया, जिस अंदाज के साथ किया, वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। उन्होंने खुदा से दूर होते हुए माशरे को खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने ऐसी ताबीर पेश की कि जिसमें भागता हुआ, मज़हब से भागता हुआ नौजवान वापस पलटा और उसने मज़हब के साए के अंदर अपने आप को एक बड़ा पुरअमन और खूबसूरत तरीका जो था पनाह का, उसे हासिल किया। मैं ज़्यादा इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करूँगा। मेरे साथ हमारे उस्ताद और हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब खुर्शीद नदीम साहब मौजूद हैं। खुर्शीद नदीम साहब बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। दुनिया अखबार में उनका कॉलम शाया होता है। इससे पहले रोज़नामा जंग में उनका कॉलम शाया होता रहा बहुत अरसा। खुर्शीद साहब ने भी माशरे के अंदर एक मुतबादिल बयानिया पेश किया अपने कॉलम के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए। तो खुर्शीद नदीम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। शहबाज़ मियाँ साहब ने भी हमें जॉइन कर लिया है। शहबाज़ मियाँ साहब की आज उन्होंने एक जगह कमेंट किया हुआ था कि उनकी मुलाकातें रही हैं 2001-2 में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के साथ। तो उनके साथ भी हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि उनका जो ज़ाती तजर्बा है, वो कैसा रहा और क्योंकि एक शख्स को हम किताब में पढ़ते हैं, एक शख्स को हम सुनते हैं, लेकिन उस शख्स की ज़ाती ज़िंदगी में वो कैसा है, तो ये भी जानना हमारे लिए बड़ा अहम है। तो खुर्शीद साहब, ये बताइएगा कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की ज़िंदगी कैसे देखते हैं आप उसे? मौलाना 20वीं सदी के आखिरी सबसे बड़े आलिम थे। उनकी ज़िंदगी कमोपेश 1 सदी पर मुहित है। 95 वर्ष की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन इस हवाले से अलग भी अगर आप फ़िक्री तारीख़ के हवाले से देखिए, तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो 20वीं सदी के आखिरी सबसे बड़े आलिम थे। 20वीं सदी इस लिहाज से बहुत आम रही है बरे-सग़ीर में कि बहुत जलीलुल कद्र लोग पैदा हुए, जिन्होंने इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी उलूम में गैर मामूली कंट्रीब्यूशन किया। शिबली को देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को देख लीजिए, अल्लामा इकबाल को देख लीजिए, मौलाना अली मियाँ भी उनमें शामिल हैं। ये बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने न सिर्फ़ बरे-सग़ीर बल्कि आलमी सतह पर मुस्लिम फ़िक्र को मुतासिर किया। लेकिन मेरा ख़्याल सही। ये है कि मौलाना मौदूदी के बाद जो आदमी सबसे बड़ा इस्लामिक थॉट के कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुआ, वो मौलाना वहीदुद्दीन खान थे। और ये अजीब बात अच्छा। है कि उनकी हैसियत मौलाना मौदूदी के एक एंटीथीसिस के तौर पर सामने आई फ़िक्री एतबार से। और वो सही। बरसगीर में पहले आदमी हैं जिन्होंने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की फ़िक्र पर इंतहाई आलमाना तनकीद की और पहली दफ़ा ये बताया कि इस फ़िक्र में असल प्रॉब्लम क्या है जो दीनी नुक्ता नज़र से पैदा हो रहा है। सही। मैं उन लोगों में से हूँ जो जिन्हें अल्लाह ने तौफ़ीक दी कि हमने मौलाना मौदूदी को भी पढ़ा और उनको भी अपने मौसनों में शुमार करते हैं जिनसे सीखा हमने। लेकिन सही। कोई शुबा ही नहीं है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान के भी इसी तरह के असरात हमारी नस्ल पर पड़े और हमने उनसे गैर मामूली सीखा और उन्होंने जो एक मुतबादल एक दीनी फ़िक्र को आगे बढ़ाया, यानी मौलाना मौदूदी की फ़िक्र पे तनकीद तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन उस फ़िक्र की तनकीद के बाद उनके ख़्याल में दीन का सही नुक्ता नज़र या दीन की सही ताबीर क्या है, ये मौलाना का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप आगे सवाल करेंगे तो मैं बताऊँगा कि इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, लेकिन उनका असल कारनामा ये है कि उन्होंने इस्लामी फ़िक्र को मौलाना मौदूदी से एक कदम आगे बढ़ाया और उसको एक रवां पानी की तरह हमारी नस्ल तक पहुँचाया। अच्छा खुर्शीद साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की कि वो इस सदी के बड़े उलमा में से एक आखिरी आलिम आपने उनसे उनके बारे में कहा।
लेकिन हम ये देखते हैं कि उनकी मिजाज में बड़ा एक एतदाल पसंदी हमें दिखाई देती है। वो मुकालमे की बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में जो शोहरत है वो ज़्यादा ये है कि उन्होंने तमाम जो बड़े उलमा, जो उनके हम असर उलमा थे, उनकी फ़िक्र पर तनकीद की। और ख़ुद इंडिया में जब उनकी शख्सियत को ज़ेर बहस लाया जाता है, तो उनकी शख्सियत के बारे में ये बातें की जाती हैं कि वो अमीन एहसन इस्लाई साहब पे तनकीद करते हैं, हमीदुद्दीन फ़राही साहब पे तनकीद करते हैं, मौलाना अबुल हसन नदवी साहब पे तनकीद करते हैं, मौलाना मौदूदी पे तनकीद करते हैं। यानी उन्होंने अपनी जो उनका तारफ़ बना मजमूई तौर पर, ये गलत है, ये दुरुस्त है, ये ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन हमें जो दिखाई दिया वो ऐसा ही है कि वो हर मुसलमानों के इज्तिमाई मसले पर तनकीद करते हैं, और हर जो मुस्लिम थॉट्स को लेकर शख्सियत उठती है डॉक्टर जाकिर नाइक तक, उन सब पे तनकीद ही करते हैं। मौलाना की सतह का आदमी जो दीन की तजदीद व इहया का काम करता है, उसके लिए नागुज़ीर है कि वो उस काम पर एक तनकीदी नज़र डाले जो उससे पहले हुआ है। और ये कुछ सही, मौलाना वहीदुद्दीन खान के साथ खास नहीं है, हर वो आदमी उनसे पहले भी जिसने ये काम किया। मसलन मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी का जो काम है सारा, वो भी सही, कदीम तारीख पर तनकीद पर मबनी है। बल्कि उनके बारे में तो सही, ये कहा जाता है कि उनकी तनकीद का दायरा तो अपने असर तक महदूद नहीं रहता, बल्कि सही, बहुत सदर अव्वल तक इस्लाम की चला जाता है। खिलाफत ठीक, मुल्कियत के हवाले से जो बात की जाती है। तो कहना ये है कि कोई भी बड़ा आदमी जब वो दीन की फ़िक्र की तजदीद का काम करता है और उसके ख़्याल में फ़िक्र इस्लामी की जो तफ़हीम है उसमें कोई कजी वाक़ई हो गई है, तो उसकी इस्लाह करना चाहता है, तो उसकी एक नागुज़ीर ज़रूरत है कि वो अब तक के होने वाले काम पर एक तनकीदी निगाह डाले। ये हम उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि उनकी तनकीदी राय, उनकी या किसी भी आलम की कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है। लेकिन इससे फ़रार शायद मुमकिन नहीं है। आप मौलाना सही, मौदूदी की मैं बार-बार इसलिए मिसाल देता हूँ कि उनकी ये हैसियत है बड़ी, फ़िक्री तारीख़ में सही, बरसग़ीर की और दुनिया की 20वीं सदी में। उनकी किताब अगर आप तजदीद-ओ-दीन पढ़िए, उसमें शाह वलीउल्लाह पर भी तनकीद है, शेख अहमद सरहंदी पर भी तनकीद है, और ये सारे बड़े लोग जिन्होंने हमारी तारीख़ में बड़ा कोई शुबा ही नहीं है, एक संग-ए-मील हैं इस्लामिक फ़िक्र के, उन पर तनकीद की है। तो तनकीद कोई बुरी चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि वो तनकीद इल्मी होनी चाहिए, शख़्सी नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मौलाना वहीदुद्दीन खान की इस हैसियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी जो किताब ताबीर की गलती है, उसमें उन्होंने इस पे बहुत जानदार तरीके से तनकीद की। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि अगर आप खोलें ताबीर की गलती, तो उन्होंने ये बात लिखी है, उसके बिल्कुल पहले सफ़े पे लिखी हुई है कि ये तनकीद मुझ पर इतनी गिरां है कि यानी वो अच्छा, इसको इतना मुश्किल काम समझ रहे हैं, उन लोगों की फ़िक्र पर तनकीद जिनसे वो एक तवील अरसा मुतासिर रहे और उनके से अफ़कार से वो उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। बल्कि उनकी जो बहुत मशहूर किताब है, इल्म जदीद का चैलेंज, उसके चैलेंज दिबाचे सही, में उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं जिन लोगों के अफ़कार से बहुत असर कबूल किया, उनमें मौलाना मौदूदी और मौलाना अली मियां, दोनों को उन्होंने नाम लिया। सही, अब वो आदमी जब मौलाना मौदूदी की फ़िक्र पर तनकीद कर रहा है, तो वो बता रहा है कि मेरे लिए इतना मुश्किल काम है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने आप को बुलंदी से गिरा लूँ और ख़त्म कर लूँ, या मैं कहीं ऐसा चला सही, जाऊँ कि जहाँ कोई मुझे ना देखे और मैं किसी को बात ना करूँ। लेकिन ये इतना मुश्किल काम होता है। तो मेरा कहना ये है कि ये एक नागुज़ीर इल्मी ज़रूरत है जिसके तहत उन्होंने किया। असल चीज़ ये है कि उनका मुकदमा इल्मी था। आपको हक है कि उसके इल्मी नुक्ता नज़र पे तरदीद करें। किसी को भी हक हासिल है इसलिए कि वो आलिम थे, आलिम की राय में गलती के होने का इम्कान मौजूद है। लेकिन ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि वो चंद पहले आदमियों में से हैं, जिन्होंने सही, खालिस इल्मी अंदाज़ से अपने अहद के फ़िक्र को देखा और उस पे तनकीद की सही, और एक मुतबादल फ़िक्री पैराडाइम पूरा एक तश्कील दिया और वो लोगों के सामने पेश किया। सही। अच्छा खुर्शीद साहब, आपने बड़ी बात की, और जब आप बात कर रहे थे मैं खुद सोच रहा था कि अपने हीरो पर तनकीद करना कोई आसान काम नहीं होता, कि जिन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दर्जा दिया हो, उन्हें बुत बना के रखा हो, और उनकी आप इस कदर उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हों कि उनके खिलाफ कोई बात ना करना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो, ना ही सोचते हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लाज़मी इंसान है, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बहुत सी चीज़ें भी होती हैं। शहबाज़ मियाँ साहब लाहौर प्रेस क्लब के सदर रहे, और इसके अलावा कई टीवी चैनल्स पर उन्होंने काम किया, और जियो टेलीविज़न पर भी, और बड़े लाहौर के और पाकिस्तान के जो सफ़े अव्वल के नुमाइंदा रिपोर्टर्स हैं और सहाफ़ी हैं, उनमें शहबाज़ मियाँ साहब का एक बड़ा नाम है। और शहबाज़ मियाँ साहब की मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से मुलाकातें हुई हैं। आपने तो उनकी इल्मी ज़िंदगी के हवाले से बताया, उनकी तनकीद के हवाले से बताया। अपनी ज़ात में मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कैसे आदमी थे? शहबाज़ मियाँ साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, बहुत शुक्रिया सबूक साहब आपका।
तो ये बताइएगा शहबाज मियाँ साहब, आपकी मुलाकातें कब हुई मौलाना से और किन हालात में हुई और कैसा पाया आपने मौलाना को? ये बात है 2002 की, जो पहली अच्छा। मुलाकात वहीदुद्दीन खान साहब से हुई। उस वक्त 9/11 हो चुका था और दुनिया के हालात को आप उस वक्त का जो सामने रख सकते हैं कि अभी 6-8 माह हुए थे जब दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और हमारा एक डेलीगेशन था यूथ का, तो वो इंडिया गया। वहाँ पे जो मुलाकातें हुई, जो तकरीबात थी, उनमें शिरकत की। लेकिन हम एक दो दोस्तों की ख्वाहिश थी कि दो शख्सियात से दिल्ली के अंदर ज़रूर मुलाकात की जाए, जिनमें एक अमृता प्रीतम थी और इसके अच्छा। साथ-साथ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। तो इन दोनों शख्सियात से हमने अलग-अलग मुलाकातें की और मैंने इनके इंटरव्यूज़ भी किए। तो मौलाना अच्छा। वहीदुद्दीन खान साहब, जी बिल्कुल, और जब हमने उनसे मुलाकात की और मौलाना साहब के हम घर पहुँचे, तो कोई बहुत बड़ा घर आप नहीं कह सकते कि मौलाना उसमें रहते थे। आईकाम जैसे घर 10 मरले का, ये कनाल का, या 15 मरले का, या 5 मरले का हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन वो आप उसको कोई बड़ा घर नहीं कह सकते। लेकिन उस घर की जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्प्रेस की, जो खूबसूरती थी, जिन लोगों ने हमें रिसीव किया, गेट से मौलाना के पास लेके गए, तो हमें पता चला कि ये दोनों हिंदू हैं और मौलाना के ये अच्छा। घर के मुलाजिम दोनों उनके खिदमत गुजार हैं और मौलाना ने अच्छा। इनको एक से अपने घर में रखा हुआ है। तो उसके बाद मौलाना का जो लाइब्रेरी थी, वही उनकी वहाँ पे जो पर्ची नशिस्तें होती थी। तो मौलाना साहब जो हैं बड़े इत्तेफाक के साथ मिले और उनकी बज़ाहिर भी माशाल्लाह बहुत जो शख्सियत थी, बड़ी बारौब और एक खूबसूरत और एक शख्स के तौर पे उस वक़्त उनकी तकरीबन अभी 80 साल उम्र होने के करीब थी। तो उन्होंने हमें खुद, मुझे याद है कि हमें खुद चाय बना के पिलाई, बिस्किट मुख्तलिफ अच्छा। तरह के, इस तरह की जो चीज़ें थी, वो अपने हाथों से पेश की, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी इतने बड़े आलिम दीन जो हैं, जो भी उनका स्कूल ऑफ थॉट है, इस तरह मिलना, हम उस वक़्त अभी बिल्कुल यंग थे और इज़्ज़त करना कि पाकिस्तान से आप मेहमान आए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके बाद फिर एक तवील ये मुलाकात हुई और मौलाना से जो हमारे ज़हन के अंदर चीज़ें थी, बातें थी, उन पे मौलाना साहब ने बताया। इस दौरान उनके जो बड़े बेटे थे, वो भी शरीके गुफ्तगू हुए। फिर जो उन्होंने अपने पास ही उनके घर के थोड़ा दूर जो है प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे किताबें भी छपती हैं और रिसाले भी जो है वो भी प्रिंट होते थे। वहाँ पे हमें जो बच्चों की और मुख्तलिफ जो उनकी अहम किताबें हैं अंग्रेजी ज़ुबान में, वो हमें उन्होंने तोहफ़े के तौर पे दी। तो उस वक़्त 9/11 की मैंने बात की, तो 9/11 हो चुका था। तो मौलाना वहीदुद्दीन खान से जो हमारा यही सवाल था, वो कहते थे कि उसामा बिन लादेन को किसी सूरत भी ये जिहाद की आज बात नहीं करनी चाहिए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो बाअमर मजबूरी जो रास्ता अपनाया है, उन्होंने ठीक अपनाया है। और अच्छा। हाँ, जी बिल्कुल, और वो ये भी कहते थे कि जिहाद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान आज के दौर में कलम के ज़रिए करें, अपनी तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें, यही जिहाद है। और इसके अलावा आज कोई गुंजाइश नहीं है कि आप तलवार के बलबूते पे दुनिया को फ़तह करने निकले, तो आप नहीं कर सकते, इस तरफ आपको नहीं, अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो ये बड़े क्लियर थॉट्स थे मौलाना के। और इसके साथ-साथ जो हमारे ज़हन में थी बात के, मौलाना साहब आपके बारे में तासुर है इंडिया के अंदर के बाल ठाकरे जो मुसलमानों का एक बड़ा दुश्मन समझा जाता है, वो भी आपकी बहुत इज़्ज़त करता है। आप कहते हैं कि वाहिद मुसलमान हैं जिनकी इज़्ज़त बाल ठाकरे भी करता है। तो उसकी जो वजूहात थी, मेरे ख़्याल में जो मौलाना के एक तो थॉट्स तो होंगे, उनकी सोच-फ़िक्र तो है, लेकिन इसके साथ-साथ उनकी अपनी ज़ाती शख्सियत भी है। कि अगर बाल अच्छा। ठाकरे मौलाना वहीदुद्दीन खान से कभी मिला होगा, तो जिस तरह की शख्सियत उन्होंने देखी होगी, उसके बाद यकीनी तौर पे वो इज़्ज़त करने पे मजबूर हुआ होगा। एक तो उनके जो फ़िक्र है, एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में रहते हुए इंडिया के अंदर, ठीक है? तो वो काबिल कबूल तो वो चीज़ें तो हो सकती हैं, वो थॉट्स, ठीक है? और दूसरी तरफ उनकी जो अपनी शख्सियत की बात करें, तो वो भी ऐसी थी कि उन पे
जो है मुलाकात के बाद वो तासुर एक जो कोई उनके ख्यालात के हवाले से शायद मनफी भी रखता हो, लेकिन शख्सियत के हवाले से बिल्कुल मस्बत पहलू जो है वो ज़्यादा सामने आते थे। और जहाँ तक उनकी नदीम साहब तो बहुत बेहतर जानते हैं और असातिज़ा में शुमार होता है इस हवाले से। उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया। तो एक बात जो मेरे ज़हन में भी आई कि जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी, तो उसके बाद जी जी। ये मुझे क्लियर कर देंगे बजाय कि एक वाहिद आलिम दीन है मौलाना वहीदुद्दीन खान, जिन्होंने किताब का जवाब किताब की सूरत में दिया कि तौहीन रसालत के हवाले से जो मामलात हैं, उसको मौलाना वहीदुद्दीन खान ने एक किताब की सूरत में कलमबंद की। तो क्या मैं दुरुस्त हूँ नदीम साहब, ये बात दुरुस्त है कि उससे पहले जो है किसी आलिम दीन की तरफ से कोई किताब नहीं आई थी सलमान रुश्दी के की किताब के जवाब में? और वो किताब बहरहाल वो भी हमें मौलाना ने पेश की और वो भी हमने पढ़ी। और इस तरह वो एक और जो दिलचस्प बात थी, मैं उस वक़्त रोज़नामा इंसाफ लाहौर में काम करता था, जो अच्छा। जमात इस्लामी के जी बिल्कुल, जो जमात इस्लामी के प्रोफ़ेसर अमीन साहब का अखबार था। और वो मैंने इंटरव्यू मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का दिया, तो वो रूटीन में 3 कॉलम फ्रंट पेज पे छप गया। अच्छा। अब न्यूज़ रूम के लोग हैं, उनको तो इन मामलात का नहीं पता था कि कितनी जमात इस्लामी से मुखालफत है मौलाना की। अब अगले दिन जो है मेरे चीफ रिपोर्टर जो उन्होंने पूछा, यार ये क्या हो गया, क्या मामला है? मैंने तो इंटरव्यू दिया और 3 कॉलम छप गया है। वो कहते हैं ऊपर प्रोफेसर साहब तक बात चली गई, सारी जमात इस्लामी नाराज हो रही है कि हमारे अखबार में जो मौलाना वहीदुद्दीन खान की खबर चल रही है, उनका इंटरव्यू छप रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक दिलचस्पी का बाइस था। उसका नतीजा क्या निकला वैसे शहबाज मियां साहब? उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। उस वक्त हमारे जो चीफ आपकी रिपोर्टर नौकरी थे आपकी नौकरी तो बच गई ना। जी बिल्कुल बच गई। और चीफ रिपोर्टर जो थे मलिक नसरुल्लाह साहब थे, अच्छा, जो नसरुल्लाह मलिक साहब। अच्छा। नसरुल्लाह मलिक साहब थे। तो अच्छा। लेकिन बहरहाल उन्होंने स्टैंड लिया और ऐसा कोई मामला नहीं। नसरुल्लाह मलिक साहब बहादुर आदमी। और ये शहबाज मियां साहब आप बात कर रहे थे तो मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की दलाई लामा के साथ एक तस्वीर देखी और देखें कि दोनों इतनी बड़ी शख्सियात हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और दलाई लामा झुक कर मौलाना के गले में वो कुछ रुमाल वगैरह डाल रहे हैं और मौलाना झुक कर उनका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और कई शख्सियात के साथ जो मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की तस्वीरें हैं, तो आप जो बात कर रहे थे तो वो समझने के लिए बड़ी मामून साबित हुई कि उनका रवैया कैसा होता था लोगों के साथ। वो सिर्फ लिखने की हद तक और बोलने की हद तक नहीं थे, वो अपनी ज़ात में खुद भी एक मिटे हुए इंसान थे और इस तरीके से उनका स्टाइल होता था कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाल ठाकरे कोई इनकी तहरीरों से मुतासर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर तहरीरों से मुतासर होता तो फिर उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़ी तब्दीलियां आ चुकी होती। वो ज़रूर उनके रवैये से मुतासर हुआ और उसका इजहार वो रवैये की सूरत में उन्होंने किया। तो बहुत शुक्रिया शहबाज मियां साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें ये पॉइंट दिए। तो आप अगर हमारे साथ रहना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप कोई हाँ जी मसरूफियत बिल्कुल है। बिल्कुल। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा खुर्शीद साहब, ये आपने शहबाज मियां साहब की गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू का एक पहलू हम्म, जो उन्होंने बयान किया कि सलमान रुश्दी की जो किताब थी, उस किताब के खिलाफ क्योंकि हमने एहतजाजी मुजाहरे तो देखे हैं, मैं बहुत ही छोटा था उस वक्त और मुझे याद है कि शायद ये मेरी जिंदगी के अव्वलीन मुजाहरे थे कि जिसमें वालिद साहब मुझे साथ लेकर गए थे और हम बड़े चीख चीख के नारे लगाते थे वहां पे। और कोई हमें सिर्फ यही पता था कि नारेबाजी करनी है, लेकिन हमें कोई अमलन कोई जवाब जो था वो कभी नहीं मिल पाया। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है मेरे लिए कि मैंने अभी तक मौलाना की ये किताब नहीं पढ़ी जिसमें उन्होंने सलमान रुश्दी साहब का जो चीजें थी उनका जवाब दिया है। तो ये बताइएगा क्या ये वाकया दुरुस्त है, और अगर आपने ये किताब पढ़ी, इस किताब में क्या आर्गूमेंट क्या है? बहुत अच्छी और आम मालूमात शहबाज मियां साहब ने हमको दी और उनका बहुत शुक्रिया इसलिए कि इनकी बरह रास्त मालूमात मौलाना से मुलाकात के सामने आई। जो बात उन्होंने कही, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उसको थोड़ा फिक्री पस मंजर बता दूं, उसमें फिर मैं जी इस जी जी। किताब के बारे में भी अर्ज करता हूँ जो शत्व रसूल का मसला के नाम से छपी थी, मैं उसका भी सही। जिक्र करता हूँ। देखिए, मौलाना का जो नुक्ता नजर था, गलत या सही की बात मैं नहीं कर रहा, यानी उनकी तफहीम तो ठीक होनी चाहिए पहले। हमारे यहाँ चूंकि लोग एतराज बहुत उन पे करते रहते हैं। मौलाना के नजदीक जहाद अब सिर्फ मुदाफियती हो सकता है, यानी वो इकदामी अच्छा। जहाद को जायज नहीं समझते थे। उनका जो ठीक। फिक्री, पहली बात तो ये है कि फिक्री नुक्ता नजर से वही समझते थे कि मुसलमान
आप मुदाफियाना जहाद कर सकते हैं। कोई आप पर हमलावर होता है तो अपने दिफा में आपको हक है कि आपकी तलवार उठाएं और आप भी करें, लेकिन आप इकदामी जहाद नहीं कर सकते। ये उनकी सही। इल्मी पोजीशन। दूसरी बात वो ये कहते थे कि इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल पैदा हो गई, ये जो तकसीम हम करते थे कि दारुल इस्लाम और दारुल कुफ्र, ये एक पुरानी तकसीम थी, फिकी तकसीम थी, जिसका दौर जदीद से कोई ताल्लुक नहीं है। दौर जदीद में खास तौर पर इब्लाग की दुनिया में जो तब्दीली आई है, इसने जो मौाक़े हमारे लिए पैदा कर दिए हैं, उसके तहत अब दुनिया जो है ये हमारे लिए एक दारुल दावत है, एक दावत का सही। घर है, और हमें बतौर दाई के लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचानी चाहिए। वो एक बात ठीक। कहते होते थे कि आपकी पॉलिटिकल अंपायर खत्म हो गई, लेकिन आप एक दावा अंपायर खड़ी कर सकते हैं। यानी सही। इब्लाग की दुनिया में आने वाले जो तजर्बात की दुनिया में जो नए तजर्बात हो रहे हैं, और इब्लाग की दुनिया में जो नई नई चीजें आ रही हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया के सामने अपनी दावत पेश कर सकते हैं। उनका नुक्ता सही। नजर ये था कि इस्लाम असल में एक दावत है और ठीक। मुसलमान दाई हैं। तो दुनिया के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो दाई और मदऊ का ताल्लुक है। तो ठीक। दावत देने वाला जो है उसको मदऊ की बुरी बातों को भी बर्दाश्त करना है, अगर वो अपनी दावत के सही। साथ मुखलिस है। उसकी ठीक। तनकीद को भी बर्दाश्त करना है, और यकतरफा तौर पर उसकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करना है। ये दावत की बुनियादी जरूरत है। बसारत में आप सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खाई, सालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने मारे खाई मक्का की सारी जिंदगी के अंदर। तो यकतरफा तौर पर उन्होंने उसको बर्दाश्त किया सब्र के साथ, लेकिन दावत के मैदान में वो खड़े रहे, वो अपने किरदार के साथ, अपनी दावत के साथ कोई जवाबी इकदाम नहीं किया। तो वो इस नुक्ता नजर से बाकी लोगों से, बाल ठाकरे से या दीगर लोग जिनसे दलाई लामा या जिनसे भी वो मिलते थे, वो उनको अपना मदऊ समझ के मिलते थे। यानी वो दीन की सही। दावत पेश कर रहे हैं, उनकी हैसियत मदऊ की है और उसमें उसको देखना चाहिए। इसी ठीक। कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहते थे कि जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी है, तो किताब का जवाब किताब होना चाहिए। यानी किताब का जवाब ठीक। ये नहीं है कि आप कहें कि हम मुसन्नफ की गर्दन उड़ा देते हैं। यानी उसकी हाँ, गर्दन किताब आप का उड़ा जवाब देंगे। सकाल नहीं है, किताब है। हाँ, बिल्कुल। आप गर्दन भी अगर उसकी उड़ा देंगे तो उसकी किताब तो मौजूद रहेगी। अगर उसके अंदर कोई सही। जान है या कोई दलाइल हैं, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए ठीक। सही मैदान ये है कि इल्म की दुनिया में आप खड़े होकर उस किताब का जवाब दें। वो जो उनकी सही। किताब इस सिलसिले में है, वो है शातिम रसूल का मसला, इस नाम से वो सही। किताब मौजूद है। वो असल में उनके मुतफ़र्रक़ मज़ामीन का मजमूआ है, जो रिसाला वगैरह में छपते रहे, उस दौरान में वो लिखते रहे। इसमें उन्होंने सही। बहुत सारी बातें सलमान रुश्दी के बारे में कही। और सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि वो खुद अंग्रेजी अदब का कोई मुस्तनद आदमी नहीं है सिरे से। सलमान रुश्दी ठीक। पर उनकी तनकीद ये है कि नहीं, वो कोई बहुत सीरियस कंसिडरेशन रखने वाला आदमी नहीं है। होता है ना, कोई बड़ा ठीक। आदमी किताब लिखता है तो आप कहते हैं कि अब इसका जवाब देना चाहिए। तो उनका एक नुक्ता नज़र ये था कि सलमान रुश्दी का कद-काठ उस सतह का नहीं है इल्मी और लिटरेचर में कि हम ये कहें कि बहुत बड़ा आदमी है। उसमें उन्होंने कोट किया कि कैसे खुद अंग्रेजी अदब के नाक़दीन उनको को बहुत हैसियत नहीं देते, एक बात। ठीक। दूसरा वो ये कहते थे कि उन्होंने जो हर्ज़ा सराई की, उसका जवाब हमें किताब की शक्ल में देना चाहिए, फतवे की शक्ल सही। में, गर्दन मार देने की शक्ल में। ये दुरुस्त नहीं है। उन दौर में आपको पता है कि आयतुल्लाह ख़मीनी साहब ने उनके कत्ल का फतवा दिया था फतवा और दिया उसमें था, बड़ा बिल्कुल। इनाम भी रखा था। उसके वो नाक़िद थे, उनके ख़्याल में ये दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है, और हमें एक किताब का जवाब किताब की सूरत में देना चाहिए। और चूँकि हम दावत के मैदान में खड़े हैं, तो हमें इतराज़ात का जवाब देना चाहिए। ये बिल्कुल वही बात है जो सर सैयद अहमद खान ने कही थी विलियम मोर की सही। किताब के जवाब में, कि हमें सही। उसकी किताब आई है, और आपको पता है फिर सर सैयद ने जो खुतबात अहमदिया लाइफ ऑफ लिखी, मोहम्मद। उसके लिए जी, जो जी। कुर्बानियाँ दी और जो उसके लिए उन्होंने किया, वो एक, तो वो इसके कायल थे कि इल्म की दुनिया में इल्मी सतह पर आप जवाब दें। तो ये पूरी अगर आप सामने रखिए तो वो दावत के आदमी थे बुनियादी तौर पर। उनके नज़दीक इस्लाम एक दावत है। सारी दुनिया जो गैर मुस्लिम है वो मुसलमानों के लिए मदऊ है, और मदऊ के जातियों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। और दावत के साथ इखलास का तकादा ये है कि आप यकतरफा तौर पर आप मार भी खा लें, लेकिन अपनी दूसरी गाल पेश कर दें, लेकिन दावत अपनी ज़रूर पहुँचाएँ। इसकी झलक आपको हमारी खुद बरसगीर की तारीख में मौलाना मोहम्मद इलियास साहब के यहाँ मिलेगी, जो तबलीगी जमात के बानी हैं। वो भी इसी सही। दावत के हवाले से इसी नुक्ता नज़र के आदमी थे। सही। अच्छा खुर्शीद साहब, ये आपने बड़ी अहम बात की, और शहबाज मियाँ साहब, आपके ज़हन में भी कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो आप ज़रूर हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ। और खुर्शीद साहब से अगर आप कुछ सवाल भी करना चाहें तो आप ज़रूर करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारी नशिस्त है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी फ़िक्र के मैदान में गुज़ारी। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो उनके अफ़कार को ज़ेर बास ला रहे हैं, और ये लाज़मी उनको ख़राज तहसीन पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा भी यही है। अच्छा खुर्शीद साहब, आप ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये अब दावत का मैदान है सारा।
तो मिसाल के तौर पर जब वो ये वाली बात करते हैं तो जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं। कुरान पाक की पूरी एक सूरत है, उसमें पूरा क़िताल का पूरा ज़िक्र किया गया है, हमारी फ़िक़्ह है और उसमें क़िताल के बारे में बहुत से मसाइल ज़ेर बात लाए गए हैं और फिर हमने फतूहात किए हैं, तो पूरी हमारी एक तारीख़ है ये सारी। तो क्या वो क्या राय रखते थे जब लाज़मी उनसे ये सवाल तो होते होंगे, तो लाज़मी उन्होंने उन सवालों का कोई जवाब भी दिया होगा। तो वो क्या राय रखते थे कि जो क़िताल और जिहाद की आयात हैं और फिर क्या मुसलमान सिर्फ़ मार खाता रहे, वो सिर्फ़ थप्पड़ ही खाता रहे? क्योंकि आपका जो मदऊ है, वो सिर्फ़ आपको इस वजह से नहीं मार रहा कि सिर्फ़ आप मुसलमान हैं। वो माशी वजूहात की बुनियाद पर भी आप पर तशद्दुद कर सकता है। वो सियासी वजूहात की बुनियाद पर भी आप पर तशद्दुद कर सकता है। तो सिर्फ़ इस वजह से नहीं है कि वो आपको गलत समझता है तो मार रहा है। और भी तो कई वजूहात हो सकती हैं। तो इस ज़िम्न में उनका नुक्ता नज़र क्या था? 2 चीज़ें हैं जिसको वो अलग करते थे। एक ये है कि दुनिया में अपने मादी वजूद को आपने साबित करना है और वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, अपने आप को कैसे प्रूव करना है दुनिया के वसाइल के एतबार से आपके पास ताकत होनी चाहिए। इसके वो हक में थे, इसके वो मुखालिफ सही, नहीं थे और वो कहते थे कि मादी तौर पे अपनी कुव्वत हासिल करें, लेकिन ये काम होगा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। उनकी जो आखिरी सही, गुफ्तगूएँ अभी सोशल मीडिया पे भी वो हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, उसमें वो कहते थे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दरियाफ्त क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। आदमी को हमेशा सही। ये बात कि सारी मस्बत दुनिया मेरे सोचें। खिलाफ साजिश कर रही है और मुझे मार रहे हैं सारी दुनिया और मैं बड़ा मज़लूम हूँ। वो ये कहते थे कि ये सही, नफ्सियात बुनियादी तौर पर मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। उनको सही, दुनिया में जैसे तरक्की करती है आप भी करें, मादी तौर पे तरक्की करें। ये आपका हक सही, है और ये एक मुसाबकत का मैदान है, इसमें आप करें, इसको आपको कोई नहीं रोक सकता, एक बात। सही, दूसरी बात ये है कि दीनी नुक्ता नज़र से, यानी एक तो ये है ना मादी एतबार से आपको बतौर वजूद अपनी बका का एहतमाम करना है, वो सारी दुनिया करती है, आप सही, भी करेंगे। साइंस में आगे सही, जाएँ, जी, बाकी उलूम में जाएँ, लेकिन एक दीन के अलमबरदार के तौर पे, एक मुसलमान के तौर पर आपको दुनिया के बाकी लोग ममालिक या बाकी मज़ाहब के साथ जो ताल्लुक कायम करना है, वो दावत का ताल्लुक है। और जो सही, इब्तिदाई दौर वो जो पहली बात तो ये बात यानी क्लियर होगी। दूसरी बात जो आपने तारीख की कॉन्टेक्स्ट में की, उसमें वो ये सही, कहते हैं कि ये जो इक़्तिदार है, ये उनकी जो फ़िक्र का ख़ास पहलू है। वो ये कहते हैं कि इस्लामी रियासत बनाना या इक़्तिदार हासिल करना ये कोई दीन के मकासद में से नहीं है। लेकिन अच्छा, ये ठीक, कभी ज़िंदगी में होता है कि आपको अल्लाह ताला इनाम के तौर पर इक़्तिदार दे देता है। सही, एक वाक़या हो जाता है जिसके नतीजे में जैसे हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी में एक वाक़या हो गया, इक़्तिदार उनको मिल गया। सही, इस तरह ठीक, इक़्तिदार आपको मिल सकता है और अल्लाह ताला का वादा भी है जैसे सूरह नूर में सूरह आय इस्तख़लाफ़ जिसको कहते हैं। सही, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति सालिहात, सही, लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। तो वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह का वादा है, आप अपने आप को दीन पर कायम रखें, उस पे खड़े रहें, तो अल्लाह ताला आपको इक़्तिदार सही, भी दे सकता है। जब इक़्तिदार देता ठीक, है तो उसके साथ ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ती हैं, वो आप करेंगे। लेकिन आप ये सही, कहें कि इस दौर में जबकि आपके पास इक़्तिदार भी नहीं है, आप मादी तौर पर भी बहुत पीछे हैं। अब आप ये कहें कि आप किताल से या तलवार से इस्लाम को फैलाएँगे या मुसलमानों के वजूद की बका का सामान करेंगे, तो ये गैर हकीमाना तर्ज़ अमल है। और दीन में भी इसकी सही, गुंजाइश इसलिए नहीं है कि आपके पास जब सियासी इक़्तिदार ही नहीं है, तो आप कोई मुदाफ़ियाना लड़ाई तो लड़ सकते हैं, कोई इक़दामी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये अब दुनिया ने मौक़े पैदा कर दिए हैं, एक चेंज आ चुकी है। अब आप जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया एक दावा एम्पायर खड़ी कर रहे हैं आप दुनिया में और लोगों तक सही। इस्लाम की दावत पहुँचाएँ, यही तरीका है सही। अच्छा खुर्शीद साहब, ये बड़ी अहम बातें आपने कही हैं, लेकिन एक सवाल हमारे ज़हन में पैदा होता है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की कई किताबें ऐसी हैं, उनकी किताबें अरबी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, 200 से ज़्यादा किताबें लिखी उन्होंने और अंग्रेज़ी में भी किताबें लिखी। उनकी कई किताबें ऐसी हैं, खुद हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें अवार्ड दिया सीरत रसूल पर जो उनकी किताब थी उस पर उनका पहला जो बैन-अ-क़वामी अवार्ड है, वो उसी किताब पर उनको दिया गया। लेकिन हम एक और बात ये देखते हैं कि वो बहुत महदूद लोग उन्हें उनको पढ़ा तो लाखों करोड़ों में गया, लेकिन जो असर के हवाले से है, तो वो कोई ज़्यादा पॉपुलर मतलब हालात ऐसे थे कि उनकी सोच को पॉपुलर होना चाहिए था, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे इस बाज़ मुल्कों में मज़हबी बयानिए से और उनके पास ये बड़ा बेहतरीन मज़हबी बयानिया था, लेकिन उनकी सोच को अभी मुझे कबूलियत इजाज़त क्यों दें हासिल नहीं तो हो सकी? इसमें इजाज़त दें तो मैं भी इस सवाल में थोड़ा-सा ऐड कर दूँ, जी, खुर्शीद जी, साहब? जी। जी, जी। अच्छा खुर्शीद साहब मैं कई दफ़ा जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स या सेमिनार या डिबेट के अंदर ये बात कही है और एक दफ़ा तो काफ़ी तल्ख़ी भी हो गई कि जब ये एक हमारे जमात इस्लामी के दोस्त ने कहा कि शाह फैसल अवार्ड सऊदी अरब ने शुरू किया,
तो मौलाना मदूदी साहब को वो पहला अवार्ड दिया, तो वो अवार्ड बड़ा हो गया, ऐसी बड़ी शख्सियत को दिया। तो वहाँ जब मेरी बारी आई बात करने की, तो मैंने कहा काश कि ये पहला शाह फैसल अवार्ड जो है सऊदी अरब मौलाना वहीदुद्दीन खान को दे देता। तो आज इस खित्ते के अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इस साउथ एशिया के अंदर जो लाखों लोग मर चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं जिहाद के नाम पे, फिरकावारियत के नाम पे, और जो आज हालत है इस खित्ते की, शायद ये ना होती और आज यहाँ पे इंसान खुशहाल होते। तो खैर वहाँ पे एक नई बहस शुरू हो गई और जो ऑडियंस हैं वो आपस में तकसीम हो गए। तो ये जो सबू का सर सवाल है कि क्यों नहीं अपनाया गया, तो मेरे ख्याल में क्या हमारी जो रियासत है उसको ये बयानिया सूट नहीं करता था। ये बयानिया मौलाना मदूदी साहब का ही सूट करता था इस हमारी रियासत को। और फिर हमने देखा भी कि उसको किस तरह अफगानिस्तान के अंदर और मुजाहिदीन के नाम पर जो भी आगे सिलसिला बढ़ा। जी खुर्शीद साहब प्लीज। जी, पहली बात तो मैं अर्ज करूं कि ये जो शख्सियात होती हैं, मौलाना मौदूदी हो, मौलाना वहीदुद्दीन खान हो या मौलाना अली मियां हो, जो बड़ी शख्सियात हैं, ये अवार्डों की मोहताज नहीं होती। मौलाना मौदूदी की जो इल्मी हैसियत है वो इससे मुतय्यन नहीं हुई क्योंकि शाह फैसल अवार्ड मिला। फिर मौलाना वहीदुद्दीन खान की इल्मी हैसियत इससे कम नहीं हुई क्योंकि शाह फैसल अवार्ड नहीं मिला। ये इसके बहुत सारे सियासी असबाब भी होते हैं। आपको मालूम है कि जिस सऊदी अरब ने मौलाना मौदूदी को शाह फैसल अवार्ड दिया, उसी सऊदी अरब में आज मौलाना मौदूदी की किताबों पर पाबंदी है। अब वहां कोई मौलाना मौदूदी की किताब नहीं ले जा सकते। तो और ये मोदी को सियासी भी अवार्ड फैसले, दिया। जी, वो सियासी फैसले होते हैं, उसकी मौलाना नोयत मोदी को और भी है। दिया और मोदी को भी दिया। तो वो एक मुझे दिलचस्प बात याद आ गई कि मौलाना मौदूदी गए वहाँ सऊदी अरब के दौरे पर, और इत्तेफाक से नेहरू भी उन दिनों में सऊदी अरब के दौरे पे गए। तो आपको पता है कि अरबी जबान में आलिम के लिए शेख का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उस्ताद के मानी में और बड़े मानों में। और अरबी में आप किसी को एहतराम करते हैं तो हमारे मोहतरम सैयदना कहते हैं। तो मौलाना मौदूदी गए तो अखबारों में लगा कि शेख मौदूदी, मरहबा शेख मौदूदी, मरहबा या शेख मौदूदी। और नेहरू के लिए लिखा कि मरहबा या सैयदना नेहरू। तो मौलाना मौदूदी ने मजाक में कहा कि ये अरबी जबान भी अजीब है कि एक सैयद को शेख बना दिया और नेहरू को जो वो सैयद बना दिया यहाँ के। तो ये बहरहाल इस तरह ही होता है, लोग जिसको चाहे सैयद बना दें, जिसको चाहे शेख बना दें, ये सियासी फैसले कोई होते हैं। सैयद बन जाए। हाँ, बन जाए वो हमारे यहाँ। तो कहना ये है कि असल में ये दो नुक्ता है नजर पैदा हो गए। मुझे इस तासुर से वैसे इत्तेफाक नहीं है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान का असर नहीं है। मेरा ख्याल है कि मौलाना वहीदुद्दीन खान उन मुसन्निफीन में से है जिनकी किताबें सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो एक साहिब असलूब लिखारी, एक इंशा परदाज और उर्दू नसर को भी उन्होंने एक नई रिफतों से आशना किया। इतनी खूबसूरत नसर वो लिखने वाले थे। और ये जो मुख्तसर नवीसी है, एक सफ़े में पूरी बात कहना, इसको तो उन्होंने गोया बामे उरूज तक पहुंचा दी, इसमें कोई शुबा ही नहीं। और वो पॉपुलर मुसन्निफीन में से हैं, यानी उनकी किताबें बहुत बिकती हैं, बहुत पढ़ी जाती हैं। और चूंकि वो बहुत ज़्यादा कारोबारी नुक्ता नज़र से उन्होंने किताबें मुरतब भी नहीं की, लोगों को हक दिया, जो चाहे अगर उसको छापना चाहे तो छापे, लोग छाप भी रहे हैं। ये राज़े हयात आपको पता है, मेरा ख्याल है जी अगर जी कोई बिल्कुल। सर्वे हो, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन कोई सर्वे हो तो राज़े हयात चंद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से किताब होगी सही। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए अच्छा खुर्शीद साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये महज इत्तेफाक है कि मेरी टेबल पर भी पड़ी हुई है कि राज़े हयात ऐसी किताब है कि लोग आपके और सराहने फिर लोग रखते हैं और इसको बार बार जी जी हाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल। जी जी। तो कितने इदारे इसको छाप चुके हैं, आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये तासुर तो शायद दुरुस्त नहीं है कि वो उतना उन्होंने इम्पैक्ट नहीं किया, और बहुत इम्पैक्ट फैलाया। और जैसे मैंने अर्ज नहीं किया खुर्शीद कि साहब, मेरा मौलाना सवाल मौदूदी की फिक्र पर पहली जानदार इल्मी तनकीद उन्होंने की। जी जी अलबत्ता जो चीज समझने की है वो ये है कि मौलाना ने कोई सियासी मूवमेंट नहीं उठाई, कोई उस सही। नोयत की समाजी मूवमेंट नहीं उठाई। वो एक आखिर में कुछ 7 साल पहले उन्होंने एक मरकज बना लिया जिसमें स्पिरिचुअल एक सेंटर, सही। स्पिरिचुअलिटी का सेंटर जिसमें सारे लोग आते थे। लेकिन उनका मेरा ख्याल ये है कि ये जो एक एंटीथीसिस है पॉलिटिकल इस्लाम का, उसको डेवलप करने में मौलाना वहीदुद्दीन खान के बड़े असरात हैं। ये जो आपसे इस वक्त तालिब इल्म मुखातिब है, इसकी फिक्री तश्कील के अंदर भी मौलाना मौदूदी का बड़ा किरदार है। मैं तो सही। ये समझता हूँ कि जावेद अहमद गामदी साहब जैसे स्कॉलर्स के यहाँ भी जो एक इर्तका है, उसमें मौलाना मौदूदी उस मौलाना वहीदुद्दीन खान उसका एक अहम संग मील है। तो सही। कितने बड़े लोगों को उन्होंने मुतासर किया मौलाना वहीदुद्दीन खान ने और सही। उनकी सोच ने।
तो मैं तो समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में कोई खुदा न खास्ता इस पहलू से नाकाम गए, यानी अल्लाह के हाथ ज़ाहिर है कामयाबी का और मयार है, लेकिन इस पहलू से भी नहीं। उन्होंने एक बात कही थी अपने आखिरी तहरीरों में, उनकी मेरे ख्याल चंद साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं जो काम करना था वो मैंने कर दिया, अब मैं खुदा अच्छा, के साथ अपनी मुलाकात के लिए तैयार हूँ। यानी मैं समझता हूँ कि जिस अच्छा, खिदमत अल्लाह ने मुझसे लेनी थी वो मैंने कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने एक एंटीथीसिस, एक सियासी इस्लाम के मुकाबले में एक पूरी ताबीर उन्होंने दे दी। और ये जो जितने आपको देख रहे हैं इस वक्त हंगामा है, अलबत्ता उसमें जो शहबाज मियां कह रहे थे और सही कह रहे थे, और आप भी उसकी तायद कर रहे हैं कि रियासतें और सरकारी सतह पर सरपरस्ती और ये सारी चीजें बहुत रोल अदा करती हैं। मौलाना मौदूदी की फिक्र बरसगीर में ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में 20वीं सदी की सबसे मकबूल फिक्र बन गई। यानी वो लोग जो सही, उनसे इख्तलाफ भी करते थे, उन्होंने उनकी फिक्र को अपना लिया। उनकी डिक्शन, ये हुकूमत इस्लामिया, सही, इस्लामी इनकलाब, ये सारी इस्लामी रियासत, ये मौलाना मौदूदी की दी हुई डिक्शन है। तो उनके सही, असरात तो गैर मामूली पैदा हुए। और उसमें जाहिर है कि वो ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की स्टेट ने जो अपना एक मजहबी बनाया, उसकी में कोशिश की बुनियादी किरदार है, खासतौर पर जलाल साहब के दौर में तो बहुत बुनियादी किरदार उसका हो गया। तो आलम इस्लाम में भी सऊदी अरब वगैरह आपको मालूम है पुष्पनाई की उन्होंने सारे दीनी फिक्र की उस वक्त जब नासिर वगैरह थे मिस्र में, और वो एक पोलराइजेशन थी दुनिया में, तो उस वक्त उन्होंने इसकी पजीराई की। मिस्र में नासिर के चूंकि अखवान मुश्किल में आए तो सऊदी अरब में वो गए, उन्होंने वहां जाके पनाह ली। तो उस वक्त उनको एक पूरी बैक मिली, सारी स्टेट की स्पॉन्सरशिप भी मिली और सपोर्ट भी मिली। लेकिन बाद में आके हालात आपको पता बदल गए जब उनके स्टेट इंटरेस्ट तब्दील हुए। लेकिन उसके असरात तो बहरहाल अभी भी ज़रा पॉलिटिकल इस्लाम के वो गैर मामूली हैं मुस्लिम दुनिया के अंदर। लेकिन अगर कोई इल्मी एंटीथीसिस डेवलप हुआ तो वो मौलाना मोइनुद्दीन खान ने नहीं किया। मौलाना वजीर खान साहब। अच्छा खुर्शीद साहब, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की, और मैं आपको रोकना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये भी एक इल्म के उसूल का ज़रिया था कि चलें आपने उस सवाल को उस तरह लेकर वो सारी बातें कर दी। मेरा इसमें सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल खुर्शीद साहब ये है कि वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचे, उनकी किताबें बेतहाशा शाया हुई, पूरी दुनिया तक गई, उनकी किताबों के तराजम हुए, निसाब में शामिल हैं वो किताबें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो तंतना, दबदबा और गलगला है वो मौलाना मौदूदी का है। मौलाना वहीदुद्दीन खान हमें नजर नहीं आते। मौलाना मौदूदी जिस तरीके से पॉपुलर हुए, या उस जहन के बाकी जो लोग, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को बड़ा मुतासर किया, तो वो तहरीकें भी शुरू हुई, वहां पर फिक्र भी शुरू हुई, वो थीसिस भी शुरू हुए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मुतासर किया। मौलाना वहीदुद्दीन खान जो नुक्ता नजर लेकर उठे थे, पूरी दुनिया में उसके लिए फिजा ज्यादा साजगार थी और ज्यादा हमवार थी, और लोग ये समझ रहे थे, लोगों की अक्सरियत की ये जो चीज है, ये शायद जो मौलाना मदूरी साहब फिक्र रख रहे हैं, तो वो शायद कभी काबिल अमल ना हो, लेकिन ये मौलाना वहीदुद्दीन खान वाली काबिल अमल हो सकती है। तो वो क्यों पॉपुलर नहीं हो सके, ये मैं असल में कहना चाह रहा था। मैं अर्ज करूं कि मैं जैसे अर्ज किया कि मैं इस तासुर से शायद पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करता। वो अच्छा, पॉपुलर सही, अगरचे जिन मानों में आप कह रहे थे कि वो इसलिए आपको दिखाई नहीं देता कि वो उनकी फिक्र मुस्लिम सोसाइटी से मरबूत है, स्टेट से नहीं है। सही, सही, स्टेट सही, उनके पेश नज़र थी भी नहीं। और वो उसके जो दीगर यानी मसलन स्टेट की जो ज़रूरियात क्या होती हैं, इस्लाम के माशी निज़ाम क्या होना चाहिए, एक सूद के ठीक, एंड आप सूद के बगैर को निज़ाम कैसे बना सकते हैं, सियासी निज़ाम कैसे होना चाहिए, ये एक बिल्कुल दूसरी एक फील्ड है जिसके अंदर लोगों ने स्कॉलर्स ने काम किया, अपनी नोयत की चीज की। मौलाना मौदूदी का जो मौलाना वहीदुद्दीन खान का जो असल कंट्रीब्यूशन है ना, वो है इस्लामिक थॉट, यानी इस्लाम को फहम के एतबार से जहां आपने रखा वो दुरुस्त तरतीब नहीं है, उसको बदल देना चाहिए। सही, ये जो आप देख रहे हैं ना सेकुलर ओरिएंटेड, आपको पता है कि जो एंटीथीसिस सबसे मकबूल है मुस्लिम दुनिया में पॉलिटिकल इस्लाम के बाद, वो सेकुलरिज्म का ही है ना दूसरा। सही, सेकुलरिज्म जो है उसकी कोई मुस्लिम सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेशन की कोई बुनियाद इल्मी तौर पर मौजूद नहीं है। मौलाना वहीदुद्दीन सही, खान पहले आदमी हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म की मुस्लिम सोसाइटी के साथ कंपेटिबिलिटी को वाजे किया। यानी एक सही, वो कंपेटिबिलिटी है जो हमारी ट्रेडिशन में तसव्वुफ के हवाले से मौजूद रही है, खानकाही निज़ाम के हवाले से मौजूद रही है, अकोमोडेशन जैसे मसलन आप देखते हैं तुर्की के अंदर फतहुल्लाह गोलन की मूवमेंट है। इस तरह की और सही, हमारे खानकाही निज़ाम आप देखते हैं कि उनकी पेनिट्रेशन अंग्रेजों के दौर में भी रही है, हिंदू माशरत के अंदर भी रही है। वो एक और वो भी अपनी अगर आप गौर कीजिए ना तो अपनी ओरिएंटेशन में सेकुलर है, इस सेंस में कि आप एक कंपेटिबिलिटी पैदा करते हैं दीगर मज़हब और दीगर अफकार के साथ।
मौलाना वहीदुद्दीन खान ने ये काम ज्यादा बड़े मेरे नजदीक इल्मी सतह पर बहुत बरतर सतह पे किया है, और उसमें सही। वो चीजें नहीं आई जो तसव्वुफ की रवायत में दीनी रवायत से मुतसादम हमको दिखाई देती है। मौलाना के यहाँ ये चीजें ज्यादा नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि उनका एक रोल है और उन्होंने उसको किया। अलबत्ता क्योंकि वो मूवमेंट के आदमी नहीं थे, यानी अगर वो सही, कोई ठीक। मूवमेंट उठा देते, वो मूवमेंट उन्होंने नहीं उठाई। फतहुल्लाह गोलो ने एक मूवमेंट उठाई, कितने एजुकेशन सही। इंस्टीट्यूशंस कायम कर दिए। तो आपको इम्पैक्ट के एतबार से फतहुल्लाह गोलो शायद ज्यादा मौसर दिखाई देते हो मौलाना सही। वहीदुद्दीन खान के मुकाबले में। उसकी वजह सही। स्ट्रेटेजी है, यानी उन्होंने दावत को, वो एक वन मैन आर्मी थे सारी जिंदगी उन्होंने, सही। कि बेटी भी अगर से उनके काम में शरीक हुई और बेटा भी बाद में हुआ, कुछ ट्रांसलेशन वगैरह के काम उन्होंने जो अंग्रेजी में हुए बेटी जी, ने जी। बहुत सारी किए, लेकिन वो एक वन मैन आर्मी थे आखिर में। अगर वो को मूवमेंट उठा देते, इदारे बना देते तालीमी और वो, तो शायद वो ज्यादा आपको इम्पैक्ट उनका दिखाई देता। सही। अच्छा, खुर्शीद साहब, आखिरी सवाल करूँगा क्योंकि सहरी का वक़्त भी हो चुका है। जी जी और बिल्कुल। खुर्शीद साहब, ये बताइएगा कि एक तो आपने उनके हवाले से बात की कि वो किस तरीके से समाज के साथ अपने आप को इंटैक्ट रखते थे और एक नया बयानिया वो लेकर आए माशरे में। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मतलब फ़िरक़ों के हवाले से तो कोई फ़िरक़ा ऐसा नहीं है जो जिसने उनको दायरा इस्लाम से ख़ारिज नहीं किया हो और ये ना कहा हो कि उनकी जो तशरीहात हैं, जो सबसे कम दर्जे पर उन पे तनक़ीद हुई है, तो वो ये है कि उनसे बचा ही जाए। यानी वो बाकायदा अल्लाह के रसूल के दीन के अंदर इस किस्म की चीज़ें दाख़िल कर चुके हैं कि जिनका कुरान और सुन्नत के फ़हम के साथ और जमहूर उलमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, पहली बात मैं अर्ज करूं कि मैं बतौर के, क्योंकि मैं इस्लामिक फिक्र का तालिब इल्म रहा हूँ, कमो पेश मैंने वो सारी तनकीद की है जो मौलाना वहीदुद्दीन खान पर हुई है। मैं आपसे करूं कि अच्छा। कोई एक किताब, कोई एक मजमून भी मुझे ऐसा नजर नहीं आया जिसको मैं इल्मी तौर पे कोई वक़्त देने पे आमादा हूं। इसी अच्छा। तरीके से मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई एक नुक्ता ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कहें कि मौलाना वहीदुद्दीन खान ने जमहूर उलमा के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया। ताबीर की इश्यूज में लोग उनसे मुख्तलिफ कहते हैं, लेकिन कोई एक बात बताएं कि उन्होंने जमहूर के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ किया, यानी इबादात के मामले में, मामलात के मामले में, दीगर चीज़ों के बारे में। अलबत्ता उन्होंने फ़िक्री एतबार से जो तश्कील नौ का अमल किया, उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो जहाद को मुदाफ़ियती जहाद कहते हैं, लेकिन इस रवायत के भी लोग पहले से मौजूद हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई नई सही। बात वो कर रहे थे कि जहाद सिर्फ मुदाफ़िती होता है, ये पहले की ही जाती रही है बात। कहना ये है कि सही। उनकी फ़िक्र में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई निशानदेही करके ये कहे कि उन्होंने जमहूर उलमा से इख्तिलाफ किया। मसलन ये शत्म रसूल का मसला है। क्या आप जानते हैं कि सही। शत्म रसूल के मसले पे जमहूर उलमा की राय क्या है? क्या लोग नहीं जानते कि अहनाफ की राय क्या है जब शत्म रसूल के मसले पे? तो मौलाना वहीदुद्दीन बाज़ ये होता है कि एक राय का इतना गलगला हो जाता है कि आप कह देते हैं कि जमहूर की राय में नहीं है, हालांकि जमहूर की राय वो दूसरी होती है। बस मैं अर्ज करूं कि सही। शत्म रसूल के मसले पे इस वक्त जो पॉपुलर राय है, ये जमहूर की राय नहीं है, अहनाफ की राय नहीं है। आप जानते हैं, दीन के बुजुर्ग सही। उलमा जानते हैं, हत्ता कि आपके खुद रिकॉर्ड में, यानी सोशल मीडिया पे मौलाना तकी उस्मानी साहब और वो जो मदनी चैनल के बानी है अतार इलियास साहब, कादरी उनकी साहब। मौजूद हैं गुफ्तगू कि जमहूर का मौक़िफ़ इस मामले में, इलियास कादरी साहब, उनका जमहूर का मौक़िफ़ क्या है। तो ये बात लोग कह देते हैं बगैर तहकीक के। मेरे इल्म में मौलाना वहीदुद्दीन खान की कोई ऐसी राय मौजूद नहीं है बुनियादी अमूर में जो जमहूर उलमा की राय से इख्तिलाफ करती हो। अलबत्ता क्योंकि वो किसी रवायती ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखते थे, अगरचे आपको पता है वो मदरसे के फारग तातील थे, उसी रवायत से थे वो। सबसे उनका एक राय है, मौलाना मदरसतुल इस्लाम में भी पढ़ा उन्होंने, बाकी मदारस में भी पढ़ते रहे, जमात इस्लामी में जैसे पढ़ाता रहे हैं। चूंकि वो इनके तर्ज अमल पर तनकीद करते थे इसलिए लोग उसको कबूल करते थे, लेकिन कोई इल्मी सही। तरकीब जानदार मेरे कम से कम इल्म में नहीं आई उनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया शहबाज मियाँ साहब। आज हमने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करते हुए बड़े अहम और बड़े नुमायाँ पहलू हमारे सामने आए। उनका इल्मी कद काठ कैसा था और उन पर जो एतराज़ात किए जाते हैं वो क्या हैं, वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे इंसान थे। तो आज हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर से वक्त में उन तमाम चीज़ों का हम अहाता कर सकें। अल्लाह ताला उनको अपनी रहमतों में ले और उन्होंने जो काम किया हम सब लोगों को उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, शहबाज मियाँ साहब।